अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 के एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू ये है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे एक बंदा खड़ा है और वो एक बॉल को अपवर्ड इस तरह थ्रो कर देता है एट 19.6 मीटर पर सेकेंड। और उसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है 19.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, फॉर इट्स कंप्लीट ट्रिप। इस कंप्लीट ट्रिप का मतलब ये है कि यहां से उसने बॉल को फेंका है तो दोबारा यहां तक पहुंचने में इट्स एवरेज स्पीड इज, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ये आपको चार ऑप्शंस गिवन है। डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग टिप में मैंने आपको ये बताया है कि एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, तो मुझे टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से जब ये बॉल फेंका जाता है तो इस पोजीशन तक, ये फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम मिलेगा, मैं पहले ये टाइम फाइंड करूंगा। इस टाइम को जब मैं फाइंड करूंगा तो उस टाइम के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल टाइम के बारे में पता चल जाएगा। तो इसलिए पहले हम यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ये ले रहा है, पहले इस टाइम को हम फाइंड करते हैं। और ये टाइम हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि आपको ये इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहां तक पहुंचने में इसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। टाइम आपने फाइंड करना है। और जो आपके पास एक्सेलरेशन है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम में कि जिसमें अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, आपने एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना है और उसकी वैल्यू हमें पता है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है Vf = vi + ad। यहां पे आप देखें तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं Vf = vi + gt। अब आप इसको अपवर्ड मोशन दे रहे हैं तो आपने g की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो इसलिए मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं Vf = vi - gt। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है, g की वैल्यू आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी। यहां पे आप ये बात गौर से सुने कि जब भी आप इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कुछ लम्हे के लिए रुक जाएगा, उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मैं यहां से यहां तक टाइम फाइंड कर रहा हूं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट पे ये कुछ लम्हे के लिए रुक जाता है, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। तो इस इक्वेशन में अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और वो कितनी है 19.6 मीटर पर सेकंड माइनस g की वैल्यू आपको पता है वो है 9.8 और टाइम हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। अगर मैं 9.8 को इस साइड पे ले आऊं तो ये 9.8 t = 19.6 बन जाएगा और t = 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 सेकंड। डियर स्टूडेंट, ये 2 सेकंड कौन सा टाइम है? ये टाइम वो टाइम है जब आप बॉल को फेंकते हैं और ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में ये 2 सेकंड ले रहा है। अब हमें पता लग गया है कि ये यहां से यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड ले रहा है, तो यहां से फिर इस दूसरे फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में भी 2 सेकंड ही लेगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में भी ये 2 सेकंड ही ले रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम ये कितना ले रहा है इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में, तो ये टोटल 4 सेकंड ले रहा है। इसलिए टोटल टाइम हमारे पास क्या हुआ, टोटल टाइम = 2 से +2 = 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक पहुंचने में ये 4 सेकेंड ले रहा है। तो हमने टोटल टाइम फाइंड कर लिया। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस के लिए भी हम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है। जब हमें इस डिस्टेंस का पता चलेगा तो फिर उस डिस्टेंस को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं और वो है S = vit + ½ ad²। मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन आपने कौन सी लेनी है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेनी है और चूंकि ये अपवर्ड मोशन है इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं S = vit + ½ और a की जगह मैं लिखूंगा -g और ये t² अपनी जगह पे होगा।
अब इस इक्वेशन को आप देखें तो ये इस आपने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 19.6 गिवन है, टाइम आपके पास आ गया है 2 सेकंड और जी की वैल्यू आपको पता है -9.8। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें तो इनिशियल वेलोसिटी 19.6 बन जाएगी और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2 सेकंड प्लस हाफ, यहां पे मैं पुट करूंगा -9.8 और टाइम हमारे पास 2 सेकंड है तो ये 2 स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 आपके पास इस 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो सकता है और आपके पास s इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 19.6। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 19.6 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। अब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, इसी डिस्टेंस को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 19.6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 39.2, 2 6 are 12 और 2 को जब आप 19.6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 39.2। अब आप एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए आपको एक टोटल टाइम रिक्वायर्ड है और एक टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये हमारे पास है टोटल डिस्टेंस, तो दोनों चीजें हमारे पास आ गई है। अब आप यहां पे टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें 39.2 और टोटल टाइम की जगह आप पुट करें 4 सेकंड, तो मैं एवरेज स्पीड फाइंड कर सकता हूं। एवरेज स्पीड हमारे पास होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 39.2, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, ये हमारे पास टोटल टाइम है। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास एवरेज स्पीड बन जाएगी। तो अब आप ऑप्शंस में देखिए तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 2 ये है कि इफ यू थ्रो ए बॉल डाउनवर्ड, अगर आप एक बॉल को डाउनवर्ड फेंकते हैं देन इट्स एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड, आप इसको इस तरह छोड़ देते हैं तो इमीडिएटली आप बताइए कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां पे आपको ये भी कहा गया है एज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, आप एज्यूम करें कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये बात आप याद रखें कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो फ्री फॉल मोशन होगा। इसका मतलब ये है कि ये बॉल फ्री फॉल मोशन कर रहा है। जब भी ये बॉल डाउनवर्ड मोशन करेगी तो इस पे दो तरह के फोर्सेस अप्लाई हो सकते हैं, एक एयर रेजिस्टेंस की और दूसरी ग्रेविटी की फोर्स। अब एयर रेजिस्टेंस को हमने जीरो एज्यूम किया है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो सिर्फ एक ही फोर्स रह जाती है और वो फोर्स है ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। यहां तक तो ये इस एमसीक्यू का आंसर ये है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एयर रेजिस्टेंस है हमारे पास, हमने तो ये एज्यूम किया था कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस है, ये एक फ्री फॉल मोशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी वैल्यू कम होगी या फिर वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसको जरा आप देखें और आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, या इसकी वैल्यू यही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 3 ये है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स, आपको क्या मिलता है जब आप मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि आप रेट ऑफ आप मोमेंटम को टाइम पे डिवाइड करें। तो मोमेंटम हमारे पास किस चीज के बराबर है, मोमेंटम हमारे पास बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम की जगह मैं ये लिख लूं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह लिख लूं कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये बराबर है एक्सेलरेशन के। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ma, और मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमारे पास किस चीज के बराबर है, ये बराबर है फोर्स के। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हिच इज द फोर्स, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 4 ये है, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है हमारे पास। अब इस ग्राफ के दरमियान जो एरिया है, ये एरिया न्यूमेरिकली हमें किस चीज के बारे में बताता है, तो ये एरिया बेसिकली आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया है तो आपको वेलोसिटी मिली है, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो बेसिकली क्या शो करता है, वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है। तो इसलिए इन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 5 ये है, इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ
ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक स्लोप है और ये स्लोप हमें शो कर रहा है कि ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। जितना यहां पे आप देखिए ये 0 सेकंड है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सेकंड। टाइम के साथ साथ ये स्लोप कम हो रहा है। स्लोप का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होगी तो क्या पैदा होगा? आपके पास पैदा होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन ये कौन सी एक्सेलरेशन है? ये टाइम के साथ साथ कम हो रही है, सो दिस विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहूं, आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ये आपको कहा जाए कि ये वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है और आपको स्लोप इस तरह दिया जाए, ये आपके पास स्लोप है। स्लोप का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आप देखिए ये टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, तो फिर इस केस में आपका जवाब क्या होता? आप कहते कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस वक्त ये कम हो रहा है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इसलिए आप ये याद रखें कि आपको एमसीक्यूज डिफरेंट आ सकते हैं। आपको ये भी आ सकता है कि वेलोसिटी ग्रेजुअली कम हो रही है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ ज्यादा हो रही है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, तो आप डिप्रिशिएट कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर, सही आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपका सिर्फ एमसीक्यू ये है, a 7 किलोग्राम बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंसेस a net force of 5 न्यूटन। आपको मास गिवन है, मास हमारे पास कितनी है? वो है 7 किलोग्राम और आपको एक नेट फोर्स आपको गिवन है, फोर्स हमारे पास कितनी है? वो है 5 न्यूटन। और आपसे क्या मांगा जा रहा है? व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? यहां पे आप ये न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma, इसमें आपने क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन और मास हमारे पास है 7 किलोग्राम। तो अगर 5 को 7 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आपका 7th एमसीक्यू ये है, इज अ यूनिट ऑफ इंपल्स इज। डियर स्टूडेंट्स, इंपल्स हमारे पास किसके बराबर है? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। कि जब मैक्सिमम फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई हो तो उसको हम इंपल्स कहते हैं। तो इंपल्स हमारे पास बराबर है J इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है? वो है सेकंड। तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट बन जाता है। तो यहां पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपका एमसीक्यू नंबर 8 ही है, ए बॉल ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम प्लस 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक बॉल है और उसका ओरिजिनल मोमेंटम क्या है? वो है प्लस 4 kg मीटर पर सेकंड। ये एक बॉल के साथ हिट होता है और हिट होने के बाद दोबारा बाउंस बैक करता है। आपसे कहा जा रहा है कि विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, जब ये दोबारा बाउंस बैक करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी लूज ना होने का मतलब ये है कि इसके मोमेंटम की वैल्यू यही रहेगी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि बॉल का इनिशियल मोमेंटम अगर 4 kg मीटर पर सेकंड है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी 4 kg मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन यहां पे आप ये बात याद रखें कि मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस डायरेक्शन में जब ये बॉल को हिट कर रहा है इसका मोमेंटम प्लस 4 kg मीटर पर सेकंड है, तो हिट करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि इसका मोमेंटम माइनस 4 kg मीटर पर सेकंड है। अब आपसे कहा जा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल आप फाइंड करें। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है? -4 और माइनस फार्मूले का है और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास +4 है। तो -4 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -4 इज इक्वल टू -8। अब आपको ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ये यूनिट गिवन है, लेकिन जो आंसर्स आपको दिए गए हैं वो न्यूटन सेकंड और न्यूटन सेकंड स्क्वायर में दिए गए हैं। तो अब इसके साथ मैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, लेकिन अब मैं आंसर कौन सा दूं? तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप इस यूनिट को न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट करें। और वो हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड को आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर। ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नोमिनेटर में स्क्वायर अपनी जगह पे होगा। अब किलोग्राम किस चीज का यूनिट है? ये मास का यूनिट है। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? ये एक्सेलरेशन का यूनिट है और सेकंड अपनी जगह पे होगा। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स।
और सेकंड अपनी जगह पे होगा। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन एंड सेकंड। सो दिस इज योर यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि आपका आंसर क्या है? वो है -8 न्यूटन सेकंड। ये आपका आंसर है। आप ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।